So we are doing Canto 1, Chapter 11, Krishna's entrance into Dwarka. भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए हैं हस्तिनापुर में, सब समेट कर भीष्मदेव को गति देकर और युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पे बिठाकर राजसूय यज्ञ कराकर उन्हें सम्राट बना दिया पूरी पृथ्वी का. एंड नाउ ही इज डन, ही हैज अचीव्ड द पर्पस फॉर व्हिच ही हैड कम. तो अब कृष्ण द्वारका जा रहे हैं और अब जो ये नरेटिव है ये बिल्कुल इस चैप्टर के बाद, अब जब भगवान द्वारका पहुंच जाएंगे उसके बाद जो कथा है पूरी फोकस चेंज हो जाएगा और अब ये उस पॉइंट पर जाने लगेगी जहां पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मीटिंग होने वाली है. तो यही एक अध्याय अब रह गया जहाँ पे पांडवों का जो डिस्कशन है वो एक कंक्लूजन पर आ जाएगा और इस चैप्टर के बाद जो असली मोड़ है वो आएगा, परीक्षित महाराज का जन्म और फिर उनके क्रियाकलाप और कैसे फिर उनको श्रृंगी का श्राप मिलेगा और फिर वो सुखदेव गोस्वामी से मिलेंगे. तो ये एक यू कैन से इट्स लाइक इंटरफेस बिटवीन द टू सेक्शंस, ये जो चैप्टर है. और भगवान जब द्वारकापुरी पहुंच रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग समय पर अब ये यहाँ पर भगवान को बता दिया जाएगा कि ये द्वारका पहुंच गए. और इसके बाद की जब कृष्ण की कथा आएगी वो 10वें स्कंद में आएगी और वहां पर भी बाल्य कथा से शुरू होगा, भगवान की जन्म लीला से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे प्रौगंड लीला उनकी और उसके बाद किशोर लीला रस पंचम अध्याय, उसके बाद भगवान का मथुरा गमन, फिर द्वारकापुरी जाना और उसके बाद फिर अंतिम लीला जो आएगी कि भगवान ने कैसे डिसअपीयरेंस किया, यानी कि भगवान ने अपने पूरे वंश को कैसे समाप्त किया, जो यदु वंश था उसका कैसे विनाश हुआ. और ये कथा कहाँ तक पहुंचेगी? 11वें स्कंद तक, जहां पर ये कथा पूरा भागवतम सिमट जाएगा, वहां पर जाकर ये कंक्लूजन आएगा. तो यहाँ इस चैप्टर में जो हम देख रहे हैं कि नाउ कृष्ण इज एंटरिंग द्वारका, ये कौन सा समय है? जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित हो चुका है, उत्तरा माता जी का जो पुत्र है वो अब प्रकट होने वाला है, इनकी महाराज परीक्षित आने ही वाले हैं. ये वो समय ही है. मगर इसके शॉर्टली आफ्टर दिस कृष्णा इज गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स. मगर कथा जाकर मिलेगी कब? जब भागवतम का कंक्लूजन होगा 11वें स्कंद में, तब जाकर इसके आगे का नरेटिव शुरू होगा. तो इसके बीच में पूरी भागवतम की कथा है. तो मान लीजिए कि एक कथा का बिगिनिंग एंड एंड है और उसके बीच में पूरी भागवतम की कथा है. इस तरीके से लेआउट है श्रीमद् भागवतम का. तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि अच्छा फिर क्या हुआ, कृष्ण का क्या हुआ, अभी तो ये युधिष्ठिर महाराज और ये सब कथा चल रही थी और कृष्ण द्वारका पहुंच गए हैं और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज का जन्म और ये हम सब पढ़ने लग गए, मगर फिर उनका क्या हुआ, कृष्णा जब द्वारका में गए थे उसके बाद क्या हुआ, अगर आप वो पढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको 11वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा. तो इस तरीके से है. तो आज हम पढ़ेंगे जब कृष्ण द्वारका पहुंचे तब क्या हुआ. चैप्टर बहुत सरल है, थोड़ा इसमें रस भाव है और हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि 5 रस होते हैं, जिसमें से एक जो प्रधान रस है जिसको श्रृंगार रस या मधुर रस कहते हैं. मधुर रस के भी आगे कई डिविजन हैं. मधुर रस के जो 2 मेन डिविजन हैं वो है परकीया और स्वकीया. परकीया भाव है जब भगवान श्री कृष्ण का जैसे गोपियों के साथ भाव है, जिसमें भगवान उनके कोई यू कैन से दे आर नॉट लीगली मैरिड टू कृष्ण बट दे हैव अ paramour love for Krishna. So Krishna is like a paramour for them. तो उसे परकीया भाव कहते हैं, पराया. और स्वकीया मतलब जो द्वारका की जो रानियां हैं उनके साथ भगवान का कैसे आदान प्रदान है. तो ये इस अध्याय के अंत में स्वकीय भाव के जो भक्त हैं, यानी कि द्वारका की जो रानियां हैं, उनका भगवान के साथ कैसा प्रेम संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा उजागर यहाँ होगा. और बहुत अधिक मात्रा में उजागर होता है 10वें स्कंध में, जहाँ पूरा 10वां स्कंध ही करीबन ऐसा स्कंध है जिसमें रस भाव बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ा भी है स्कंध.
तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आएगा। तो ये चैप्टर का लेआउट पढ़ते हैं। पहले जैसे ही भगवान द्वारका पहुंचते हैं तो भगवान शंखनाद करते हैं। तो शंखनाद करके भगवान अपने आगमन का घोषणा करते हैं। और जैसे ही भगवान आते हैं तो सारे द्वारकावासी उनके आसपास आ जाते हैं। उनके पहले तो द्वारका के सभी लोग किस तरीके से, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो कैसे भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनके आने पर स्तुति वंदना करते हैं, उसके बारे में कुछ लोग आएंगे। उसके बाद कुछ लोग हैं डेकोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द्वारका, बताएंगे कि किस तरीके से द्वारकापुरी का कैसा वैभव है, इसके ऊपर कुछ लोग हैं। फिर उसके बाद कृष्णा's reciprocation, how Krishna is going to reciprocate with the citizens who have come to pay obeisances to him or to glorify him. And then there are few shlokas from shloka 24 to 27 about Krishna's attractive beauty. और फिर जब आते हैं घर पे तो सबसे पहले किससे मिलेंगे, माता पिता से मिलेंगे। तो कृष्णा's reciprocation with the mothers, all the mothers, तो आप जानते हैं वसुदेव जी की और भी रानियां थी, देवकी जी से भी विवाह हुआ था उनका, और भी उनकी रानियां थी। तो सभी रानियों को, जो उनकी स्टेप मदर हुई एक तरीके से कृष्णा की, तो उनके साथ, इसीलिए मदर्स वर्ड का यूज हुआ है कि रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा विद द मदर्स हेडेड बाय देवकी। और उसके बाद फिर कृष्ण अपने अपने सभी रानियों के जो महल है उनमें जाएंगे और कैसे उनकी डीलिंग्स है उनके साथ। और फिर लास्ट में जो चैप्टर है वो एंड होएगा जिसमें सुत गोस्वामी बताएंगे कि इतनी सारी रानियों के साथ रहते हुए भी कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल हो सकते हैं। तो ये समझना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है। ऐसे पीछे पूनम जी का क्वेश्चन आया था, मुझे याद आया कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो ये श्रीमद् भागवतम की सेटिंग है ये महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में है, तो बीच में ये सुत गोस्वामी और शौनक जी कहाँ से आ गए और ये हैं कौन? इज इट अ फॉर्मल सेटिंग और इज इट दैट दे कैजुअली कम टू डिस्कस अबाउट दिस? सो हो सकता है हमने इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये डिस्कस किया हो, दोबारा से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन है, महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, जो कि सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और उन्हें ये काम दिया गया कि आप महाराज परीक्षित जो कि 7 दिन में अपनी मृत्यु को पा लेंगे, उनको ये शाप है 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए। तो इस कथा में ही सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जो इस कथा में बैठे हैं वो ही बाद में जाके इस कथा को दोबारा सुनाते हैं। किसको? क्योंकि उस समय बुक्स रिकॉर्डेड नहीं होती थी, रिकॉर्डेड स्क्रिप्चर्स नहीं थे, श्रीमद् भागवतम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सुना तब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसकी, आई मीन टू से रिटन स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, तो दोबारा इसको सुनाया गया। तो श्रीमद् भागवतम कई ओकेजन्स पे सुनाया गया है। तो जब दोबारा सुनाया गया तो ये कॉन्वर्सेशन नैमिषारण्यम में हुआ, और नैमिषारण्यम में ये कथा सुनाई गई सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच। तो शौनक ऋषि कौन है? शौनक ऋषि एक्चुअली भृगु जी के संतान हैं, के बेटे हैं। भृगु जी कौन है? तो भृगु मुनि के बारे में आप काफी लोग एटलीस्ट परिचित होंगे इस नाम से, क्योंकि भृगु संहिता है जो कि पराशर संहिता और भृगु संहिता ज्यादातर मानी जाती है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। और भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी, हाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि, और भृगु जी के पुत्र हैं शौनक ऋषि। और शौनक ऋषि के साथ और भी कई 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, बट हेडिंग जो उनका जो हेड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा कॉन्वर्सेशन कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन, इज शौनक ऋषि। और क्वेश्चन पूछे किससे जा रहे हैं? सूत गोस्वामी से। और अब ये सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो पहले जब भागवत सुनाई गई थी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से, उस असेंबली में बैठे हुए थे। और हैं कौन ये व्यक्ति? ये है रोमहर्षण सुत के बेटे। रोमहर्षण सुत कौन है? ये व्यासदेव जी के ही एक डिसाइपल थे, जिन्हें व्यासदेव जी ने पुराण और इतिहास में पारंगत किया था। उनको इस नॉलेज में, जब वेदों का उन्होंने डिवीजन किया, चारों वेदों का व्यासदेव जी ने, क्योंकि पहले वेद एक ही थे, और फिर उनका डिवीजन किया और अपने एक एक डिसाइपल को
उन्होंने दे दिया कि आप इस वेद को आगे प्रचार करिए। मगर जो पुराण और इतिहास थे उसका उन्होंने जो कारोबार दिया, पूरा उसका जो भार दिया कि आपको जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उनके डिसाइपल थे रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत के ये बेटे थे सुत गोस्वामी। तो अब ये सेम भागवतम चल रही है सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच में, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम। और इस कॉन्वर्सेशन को फिर रिकॉर्ड किया गया इन द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉन्वर्सेशन है, जैसे भगवद गीता में कॉन्वर्सेशन चल किसके बीच में रही है, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, मगर कॉन्वर्सेशन है पर्पसफुली किसके बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉन्वर्सेशन है और फॉर्मल सेटिंग है। और उच्च आसन पे क्यों हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी को बैठे हैं, ये भी क्वेश्चन था कि सुखदेव गोस्वामी उच्च आसन पे बैठे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि व्यास देव जी भी, नारद जी भी, ये सब नीचे आसन पे क्यों बैठे हैं। क्योंकि जो वक्ता होता है वो उच्च आसन में बैठते हैं, ये नियम है। जो टीचर है हैज टू बी ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट। सो ऑल्दो Shukdev Goswami was a son of and a disciple of also Vyasadeva, but still Vyasadeva was sitting in the setting where he was reciting. Shukdev Goswami was reciting his own son. He was listening to his own son, a scripture which he himself had revealed to him. So generally क्या होता है कि हम, अगर मेरे मैथ्स के प्रोफेसर है, तो अगर मैं मैथ्स की प्रोफेसर बन जाऊंगी तो फिर वो मेरी क्लास में नहीं आएंगे। मगर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स में ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी भी बैठते थे अपने ही डिसाइपल्स के लेक्चर में देखने के लिए कि कैसे ठीक से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सो दिस इज वेरी मच देयर कि जितने भी स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस होते हैं उसमें किसी एक को हेड कर लिया जाता है, बट दैट डजंट मीन दैट अदर्स हु आर सिटिंग देयर मे नॉट बी। In general case, it's not the case, but in spiritual setting, that's the case. That so many devotees know everything, but still they appoint one person to speak, and the others also hear, because hearing and speaking both are service to Krishna, and there's no difference between them. और कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है इसमें कि जिसको आता है जो बोल रहा है वो कोई बहुत अच्छा है, और जो जिनको नहीं आता वो नॉर्मल सेटिंग में तो ऐसे ही हम समझते हैं कि भाई टीचर इज somebody who is big and the student is somebody who is small, but in the spiritual setting that's not the case, because hearing about Krishna and speaking about Krishna both are service to Krishna. Okay, so chat में कोई क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। Bhrigu ji is one of the Saptarishis in first Manvantara. Is he the same Rishi who is the father of Shaunak ji? Yes, Bhrigu Muni ही शौनक जी के पिता हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। Lord Krishna's entrance into Dwarka. Suta Goswami said, the Lord, upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as the country of the Anartha, Dwarka, एक दूसरा नाम है, sounded his auspicious counsel, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. तो भगवान ने आते ही सबसे पहले अपना शंख बजाया। तो भगवान का शंख जो है, ये आप जानते हैं, भगवान के शंख को की कथा है। भगवान के शंख का नाम क्या है? 5 जन्य। तो 5 जन्य कृष्ण का शंख है। और भगवद गीता में भी पहले ही अध्याय में जब शंख ध्वनियों के बारे में आता है तो हर किसी के शंख का नाम भी लिखा हुआ वहाँ पे है। 5 जन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया। धनंजय यानी अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तो इस तरीके से ये 5 जन्य भगवान का जो शंख है, भगवान ने वो शंख बजाया और शंख की ध्वनि डिफरेंट थी क्योंकि भगवान का शंख है 5 जन्य। और उस शंख की ध्वनि सुन के ही सबको पता चल गया कि कृष्ण का आगमन हो गया है। और बहुत समय से, क्योंकि कृष्ण हस्तिनापुर में गए हुए थे, तो अब जब आए हैं तो सभी जो द्वारकावासी है वो बहुत हर्षित हो गए। तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ फिर आगे। The white and fat bowled conch shell, being gripped by the hand of Krishna and sounded by him,
appeared to be reddened by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stem of the red lotus flower. So what is a white swan here? मतलब जो शंख है कैसा लग रहा था, जैसे कि कोई what is a swan? It's a, I think, हंस, है ना? हाँ, काल हंस, हंस लिखा है संस्कृत में, जैसे कि जो हंस है वो रेड लोटस फ्लावर्स के साथ खेल रहा हो. So it is a poetic way of telling how it seemed when Krishna was blowing the conch shell. Some sound coming from someone else. The citizens of Dwarka, having heard that sound which threatens fears personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. तो कृष्ण से विरह में सारे द्वारकावासी थे. जैसे ही उन्हें भगवान की इस शंख ध्वनि सुनी तो वैसे ही वो उनकी तरफ दौड़ के गए. और कृष्ण के इस शंख में क्या, शंखनाद में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, कि जब कोई शंखनाद को सुनता है तो इस भौतिक जगत के जो भय हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भय को भी भयभीत कर देता है भगवान का शंखनाद. तो इतना उद्घोष है उस शंख के अंदर जो कृष्ण बजाते हैं. और ये शंख जो होता है एक्चुअली क्यों बजाया जाता है, वैसे तो शंख एक दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि एक हड्डी है एक जानवर की, तो एक इनऑस्पिशियस चीज है, छूना नहीं चाहिए. जैसे मृत चीज को हम छूते नहीं हैं, मगर फिर भी भगवान की पूजा सेवा में यूज होता है, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से सिस्टम बनाया है. जैसे गोबर है, हालांकि मल है, मगर फिर भी पूजा में यूज होता है ना, हवन करने में यूज होता है. तो दीज आर द सिस्टम्स व्हिच कृष्णा हैज सेट. सो शंखनाद करना, ये बहुत आप देखेंगे अगर गूगल पे भी जाएंगे, और इन जनरल आपको पता होगा कि किस वजह से हम लोग शंखनाद करते हैं. क्योंकि शंखनाद जिस घर में होता है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है घर के अंदर, या लोग बोलते हैं ऊपर की हवाएं हैं, या गलत आत्माएं, गलत प्राणी जो है हमारे घर में निवास नहीं कर सकते शंख ध्वनि होने से. तो शंख ध्वनि होना जो है घर में, ये बहुत ऑस्पिशियस है. और अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखने की कोशिश करिए. थोड़ा सा समय लगता है मगर शंख बजाना आ जाता है. कई लोग ये भी बोलते हैं कि लेडीज को शंख नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ पुरुषों के लिए. ऐसा डिवोटीज कल्चर में ऐसा नहीं है. प्रभुपाद जी ने अपने सभी भक्तों को, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, एवरीबडी हैज बीन ट्रेन्ड टू ब्लो द शंख, कांच. तो शंख बजाना चाहिए हमें सुबह शाम आरती के समय पे. और प्रभुपाद जी इस चीज को और एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि कैसे जैसे कृष्ण की शंख ध्वनि है वो हमारे इस मृत्यु संसार के भय को हर लेती है, उसी तरीके से कह रहे हैं कि एक ध्वनि कृष्ण ने अलग अवतार में भी आकर दी, और वो था श्री चैतन्य महाप्रभु का. और वो ध्वनि क्या थी? श्री हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि द लॉर्ड रिप्रेजेंटेड बाय हिज होली नेम एज इट वाज साउंडेड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इन द फॉलोइंग 16 वर्ड्स: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We can take advantage of these sounds and be free from all threatening problems of material existence. तो भगवान की जो ध्वनि है, ये जो उद्घोष है, जो हमारे भय को समाप्त करने वाला है, ये हमारे पास अभी भी है. All these things are available to us also. It's not just only the people of Dwarka could see the Lord, or the ladies of Hastinapur were able to glorify the Lord, या कुंती जी के ही वो एक संबंधी थे. ये सब हमारे लिए भी फैसिलिटी है, for all of us. हम भी भगवान से संबंधित हैं क्योंकि हम उन्हीं के ही अंश हैं. और हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान से ऑडियंस ले सकें. बट इट डिपेंड्स ऑन अस whether we want to do or we don't want to take the opportunity. प्रभुपाद इस बात को इस पूरे चैप्टर में बार बार पर्पस के अंदर बोलते रहेंगे कि everything is available for us also, but it is up to us whether we'll take the advantage of that or not.
इसमें सारे श्लोक्स हम लोग कवर नहीं करेंगे. आई वॉन्टेड दैट बिकॉज इट्स इट्स अ सिंपल चैप्टर. So I wanted that we could complete the chapter today itself, so that हम अब जो मोड आएगा परीक्षित महाराज वाला, और पूरा भागवतम का फोकस परीक्षित महाराज पे चला जाएगा. So I wanted to all of us to catch up with that. So let's see if we are able to complete this chapter, because it's very pretty simple chapter, and if you would read on your own also, तभी भी आप काफी अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो द्वारकावासी क्या कहते हैं भगवान को? ओ लॉर्ड, यू आर वर्शिप बाय ऑल द डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा, द फोर सनास. फोर सनास मीन सनत, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनानंद और सनत कुमार. एंड इवन द किंग ऑफ हेवन, मतलब ब्रह्मा जी और सनत कुमार इत्यादि और इंद्र भी आपकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब सबसे हाईएस्ट डिग्नेटरीज हैं. तो कहना ये चाह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप परम भगवान हैं, और ये हमारा वो भाग्य है कि हम आपके इस नगर में रहते हैं. यू आर द अल्टीमेट रेस्ट फॉर दोज हु आर रियली एस्पायरिंग टू अचीव द हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ लाइफ. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. तो भगवान पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता. जैसे हम पर समय का प्रभाव होता है ना, रात होते ही हमें नींद आती है और धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और हम समय के प्रभाव में बहते चले जाते हैं. हम चाहे या नहीं चाहे, हमें समय के प्रभाव को झेलना पड़ता है. मगर श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है. तो जब आप और रसिक ग्रंथ पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि कृष्ण की आयु कितनी है. तो कृष्णा's एज इज इटर्नली, इटर्नली भगवान किशोर अवस्था में है. एंड व्हाट इज इट, 15 years 9 months and 2.5 days, something like that, or 15 years 7 months and 2.5 days, something like that it is. So अभी हम सोचेंगे कि 2.5 days, अभी मुझे कोई बोले कि मेरी उम्र कितनी है तो मैं कोई होल नंबर बताऊंगी ना, मतलब 30 40 50 जो भी मैं बताऊंगी, मगर कोई मैं ये नहीं बताऊंगी मैं इतने साल इतने महीने और इतने दिन की हूँ. मगर कृष्णा's एज इज लाइक दैट एंड इटर्नली इट इज लाइक दैट. तो क्यों? क्योंकि इटर्नली कैसे भगवान की एज ऐसे हो सकती है? और जब भगवान यहाँ धराधाम पे भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान ओल्ड हो जाते हैं. जब उनकी एज, अब जब द्वारका पहुंचे हैं भगवान, तो द्वारका में उनकी 16,000 रानियों से शादी हो रखी है और सबके साथ बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हो रखे हैं. तो जब किसी के बच्चे इतने सारे बड़े हो रखे होते तो वी एक्सपेक्ट दैट पर्सन वुड लुक लाइक लिटिल मैच्योर, बट कृष्ण नेवर लुक मैच्योर, ही लुक्ड ऑलवेज लाइक अ यंग बॉय. तो भगवान पर ये प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं. और सेम चीज अप्लाई करती है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हम इसी जगत में भी देखते हैं, और ये एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट भी है. यहाँ मुझे दिखा रहा है मैसेज, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. अगर ऐसा होता है कि आपको बीच में मेरी आवाज नहीं सुनाई देती, तो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स. आई कीप लुकिंग इन द चैट बॉक्स कि अगर किसी का ऐसे मैसेज आता है. ऐसा ना हो कि मैं बोलती जाऊं और मैं सोच रही हूँ कि आप सुन रहे हैं मगर आपके पास आवाज नहीं है. अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी माता जी. हाँ जी माता जी. ठीक है. तो ऐसे ही, हाँ, तो जो हाँ मैं ये कह रही थी कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर रिलेटिविटी ऑफ टाइम की वजह से अलग अलग टाइम जोन्स चलती हैं, या समय अलग तेजी से चलता है कहीं पर और कहीं धीरे गति से चलता है. और उसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी समय है, ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा वर्तमान रहता है, भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होता, और हर चीज हमेशा नई लगती है, और हर रिलेशनशिप भी हमेशा नया रहता है. तो कोई ये नहीं सोचता वहां जाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक में जाके बोले बोर हो गए, रोज भगवान इन्हीं के साथ खेलना है, और भी कोई दूसरे फ्रेंड्स बनाओ. तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे नहीं सोचते कि आई एम जस्ट सो बोर्ड प्लेइंग विद कृष्णा एवरी डे. Every day the devotee feels it's a new relationship. Just like you meet a new friend
and you're excited about the relationship, or you meet a new, let's say, uh, uh, you have a new child, you know, when you get a child, तो आपकी खुशी बहुत होती है, और रोज वही बच्चे को देखते हैं तो फिर वैसा नहीं लगता, कि वैसी खुशी नहीं होती जैसे जब बच्चा हुआ था। तो जो खुशी एकदम फ्रेश रिलेशनशिप की खुशी होती है वो बनी रहती है। एवरीथिंग रिमेन्स फ्रेश एंड एवरीथिंग रिमेन्स फ्री फ्रॉम द जोन ऑफ टाइम। इसीलिए जब हमने कृष्ण के चरणों का, आपको याद है हमने 19 ऑस्पिशियस साइंस ऑन कृष्णास लोटस फीट हमने पढ़े थे, तो उसमें से एक व्हील का टाइम, व्हील का साइन है भगवान के चरणों में, और वो व्हील का जो चक्र का साइन है उसका यही मतलब है कि ये जो भी उस चक्र के ऊपर ध्यान लगाता है, जो भगवान के चरणों में चक्र का चिन्ह है, he is transported to a place because chakra it represents the wheel of time, and that person will be transported to a zone where there is no influence of time, क्योंकि ये जो काल है ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान ही है, उन्हीं की शक्ति का एक स्वरूप है जिसके द्वारा हर चीज यहाँ पर नष्ट हो जाती है समय के साथ। मगर वही भगवान के चरण हमें ऐसी जगह भी लेके जा सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है समय का। तो यहाँ पर द्वारकावासी बोल रहे हैं कि भगवान आप पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है समय का, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि कृष्ण पहले भी वैसे थे, 10 साल पहले भी वैसे थे, 20 साल पहले भी वैसे थे, एंड ही लुक्स ऑलवेज द सेम, है ना। सो दे आर हैविंग direct experience of the fact that Krishna is beyond the influence of time. Then they are saying, "O Creator of the universe, you are our Mother, well-wisher, Lord, Father, spiritual Master, and worshipable deity." तो आप ही हमारा सर्वस्व हैं, माता पिता, हमारा धन, हमारे गुरु, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। By following in your footsteps, we have become successful in every respect. तो बहुत ही जैसे हम्बल प्रेयर है भगवान के लिए, कि आप भगवान के सामने बिल्कुल दयनीय दीन अवस्था में ये प्रार्थना कर रहे हैं द्वारकावासी। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने राजा के रूप में भी स्वीकार करते हैं, तो भगवान के शरणागत हैं। तो पूरे ऐसे किसी व्यक्ति की मनोस्थिति है, इन श्लोकों से लगता है बिल्कुल जैसे शरणागत है उनको सभी जो जनता है। We pray therefore that you continue to bless us with your mercy. Okay. Then they say, काफी सारे श्लोक हैं, बीच-बीच में से कुछ पढ़ रहे हैं। O lotus-eyed Lord, whenever you go away to Mathura, Vrindavan, or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seem like million years. O infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of sun. तो गोपियां भी ऐसा ही एक श्लोक कहती हैं गोपी गीत के अंदर, और वो ब्रह्मा जी को उलाहना देती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, he is kind of he doesn't have sense, उनको ठीक से मशीन बनानी नहीं आती। ये जो मतलब मशीन मतलब हमारा शरीर जो है, ब्रह्मा जी को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी पलकें ऐसे बना दी जो बार बार झपकती रहती हैं, और झपकने की वजह से कितना समय लगता है पलक झपकने में। अगर हम किसी को देख रहे हैं और हमारी पलकें झपक रही हैं तो उतने एक निमेश काल कहते हैं उसको, निमेश काल। तो निमेश काल तक भी वो कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकती, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है। वो कह रही हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसी पलकें बना दी, ऐसा बनाना चाहिए था कि बस झपकनी नहीं चाहिए ये पलक। So we can see the extreme affection and love of gopis, and the same thing Shri Chaitanya Mahaprabhu is saying, जो शिक्षाष्टकम के अंदर कह रहे हैं। शिक्षाष्टकम के अंदर भी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन जब मुझे निमेश काल के लिए भी नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा जो ये जगत है वो शून्य दिखाई पड़ता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को कह रहे हैं, और यहाँ पर ये द्वारका के जो भक्त हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आपसे एक क्षण भी हम आपको नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि मिलियंस ऑफ इयर्स हैव पास्ड, बहुत समय हो गया आपसे आपको देखे हुए। तो हम सोच सकते हैं कि कैसा प्रेम द्वारका के भक्तों का है भगवान के लिए। तो वैसे तो हम लोग जगह जगह पढ़ते हैं कि ब्रज के भक्त भगवान से बहुत
प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। मगर द्वारका की भक्त भी जो है भगवान से बहुत प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अच्छा, फिर द्वारका और वृंदावन में फर्क क्या है? क्या कोई फर्क है या नहीं है? तो ऐसे तो हमें किसी भक्तों में फर्क करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। मगर फिर भी तत्व की दृष्टि से इनमें फर्क होता है। तत्व की दृष्टि से माफ कीजिए, कोई फर्क नहीं होता भक्तों में, क्योंकि भक्त कोई भी बड़ा छोटा नहीं है भगवान की आंखों में। मगर रस की दृष्टि से ग्रेडेशन होते हैं। तो एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम का ही सीक्वल मान लीजिए, जिसे कहते हैं बृहद भागवतम। बृहद भागवतम एक ग्रंथ है जो महाराज परीक्षित, भागवतम खत्म होने के बाद महाराज परीक्षित उत्तरा जी को सुनाएंगे। इससे पहले कि तक्षक आकुंड पे उन्हें डसे, उससे पहले के समय में बृहद भागवतम। तो उसके अंदर नारद मुनि खोज कर रहे हैं कौन सबसे अच्छा भक्त है, कौन सबसे उत्तम भक्त है। अच्छा इन द सेंस कि सबसे उच्च श्रेणी का भक्त कौन है। तो पांडवों के पास जाते हैं, फिर वो प्रहलाद के पास, ध्रुव के पास, बहुत सारे भक्तों के जो अग्रणी भक्त हैं उनके पास जाते हैं, और फिर वो कैसे ट्रांजिशन करते हैं। वो उनको बोलते नहीं हमने वो ज्यादा अच्छे हैं, फिर वो बताते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो इस प्रकार से जाते जाते हैं और फिर फाइनली दे मीट द पीपल इन द्वारका, and in Dwarka he finds that the best devotee in Dwarka he goes to उद्धव जी। तो उद्धव जी के पास जाते हैं और उद्धव जी बोलते नहीं नहीं, द्वारका में आपको सबसे अच्छे भक्त नहीं मिलेंगे। आपको अगर वाकई आप किसी ऐसे भक्त की खोज कर रहे हो जो सबसे उत्तम है, वो आपको मिलेंगे वृंदावन में। और फिर वो वृंदावन जाते हैं नारद जी, और वहां नारद जी वृंदावन जाकर फिर जब वो ब्रज के भक्तों को देखते हैं तो वहां की जो मधुरता है, कृष्ण के संबंध में जो मधुरता है, उस मधुरता को देख के वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर के जो भक्त हैं, ब्रज भूमि के जो भक्त हैं, वो भगवान से सबसे ज्यादा मधुर प्रेम में है। इसीलिए उनका जो स्टेटस है सबसे ज्यादा है। स्टेटस इन द सेंस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लविंग कृष्णा अनकंडीशनली। और दूसरी बात ये भी है कि जो द्वारका के भक्त हैं, द्वारका और वृंदावन में क्या फर्क है? एक मधुरता का धाम है और एक ऐश्वर्य का धाम है। तो माधुर्य धाम और ऐश्वर्य धाम। तो ऐश्वर्य और माधुर्य क्या होता है? ये ऐश्वर्य मतलब जब हम प्रेम तो करते हैं किसी से, मगर हम उसके स्टेटस को भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कृष्ण को जानता है कि ये परम भगवान है, जैसे द्वारकावासी ये जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और बोल भी रहे हैं कि आपको सारी देवी देवता पूजते हैं, अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। मगर फिर भी उनका प्रेम है, but at the background they also have this awareness that Krishna is God, and so because of that awareness the sweetness of relationship is somewhere limited because some awe and reverence comes. जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड हो जो he is a king of some place, but he is also very good friend of me. So मैं अच्छे से तो बात करूंगी, मगर मुझे कई बार ध्यान में रखना पड़ेगा, अरे ये किंग है, अगर मैंने उल्टे सीधे कुछ बोले तो पता नहीं कहीं मुझे इट मे बी टेकन इन सम अदर वे। ऐसा हमारे साथ कैसे होता है? जैसे हम ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मगर फिर भी हम इंटीमेट फ्रेंडशिप नहीं करते ऑफिस में, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कोई भी बात बोल दी तो इट कैन बी यूज्ड इन सम अदर वे ऑल्सो, राइट? So we are always aware at the background that although I am friends with this person, but there's a superiority level of this person. So they know Krishna is superior to them, being God. But that kind of emotion does not remains in Vrindavan. वृंदावन में ऐसा नहीं होता। वृंदावन में ये जो नोशन है कि कृष्ण भगवान है, although they are already aware of this thing, but still it takes a very background seat. Nobody takes Krishna seriously like God there. इसीलिए मधुरता ज्यादा है, ऐश्वर्य कम है। जब तक दूसरे के प्रति ये भाव रहेगा, आदर और मान का भाव रहेगा, तब तक एक इक्वल लेवल पर फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, एक इक्वल लेवल पर रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। तो अगर यशोदा मैया को ये पता हो कि कृष्ण परम भगवान है, तो फिर वो उनको डांट नहीं सकते हैं। और गोपियों को ये पता हो कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो फिर वो उस तरीके से उन्हें उल्हाना नहीं दे सकती, गालियां नहीं दे सकती। तो गोपियां तो फेमस हैं कि बहुत गालियां देती हैं कृष्ण को, एंड कृष्ण रियली एंजॉयज दैट।
उनको वेद स्तुति से ज्यादा पसंद है कि गोपियों की गालियां पड़ जाए मुझे। तो हम जब रसिक ग्रंथ देखते हैं जिसमें हम ये सब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो हम देखते हैं वहां बार बार लिखा है कि कृष्ण को ये बहुत पसंद है। और इनफैक्ट वेद खुद जो पर्सोनिफाइड वेद हैं वो भी चाहते हैं कि गोपियों की उस उलाहना को वो सुनना चाहते हैं जो कृष्ण को देती हैं, क्योंकि वो कृष्ण को इतनी प्रिय हैं। तो जब हम गिरिराज जी का अष्टकम गाते हैं तो हम एक गोवर्धन में एक जगह है दान घाटी, जहाँ पर कलह हुई थी। कलह मतलब थोड़ा there was a heated debate between Radharani and Krishna, the gopis and Krishna. So it says दान घाटी के बारे में ग्लोरीफाई करते हुए कहते हैं कि यत्रेव कृष्णो वृषभानुपुत्रया दानम गृहीतम कलहम वेतेन श्रुते स्पृहा। श्रुति भी, श्रुते मतलब वेद शास्त्र, श्रुतियां स्पृहा करती हैं, इच्छा करती हैं। श्रुते स्पृहा यत् महत्यतम श्री गोवर्धनो में ऋषिताम अभिष्टम, कि उस स्तुति को सुनने के लिए, उस कलह को सुनने के लिए जो वृषभानु पुत्र्या, वृषभानु नंदिनी राधा रानी ने जो कलह की थी श्री कृष्ण के साथ, उस कलह को सुनने के लिए वेद स्तुतियां जहां पर खड़ी रहती हैं, स्पृहा करती हैं, उस दान घाटी को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वृंदावन का जो मधुरता है, मधुर प्रेम है वहां पर, और द्वारका में ऐश्वर्य भाव की प्रधानता है। इसीलिए द्वारका के जो निवासी हैं या वो शुद्ध भक्त होते हुए भी भगवान को उतना आनंद नहीं दे पाते जितना ब्रज भूमि के भक्त भगवान को आनंद दे पाते हैं, क्योंकि उनमें मधुरता का भाव ज्यादा है। तो यही मथुरा और वृंदावन में या द्वारका और वृंदावन में यही मधुरता और ऐश्वर्य, ये दो अलग अलग भाव रहते हैं। तो द्वारका के ये जो भक्त हैं ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, मगर मधुरता है यहाँ भी, मगर फिर भी वो ऐश्वर्य से ढकी हुई है। और इस श्लोक में एक और खास बात ये है, ये एक ये श्लोक पूरा भागवतम में एक ये है, और एक दूसरा श्लोक आएगा 10वें स्कंद में, जहां पर ये क्लू मिलता है कि कृष्ण बीच बीच में वृंदावन भी गए हैं। तो ऐसा हम ये समझते हैं लौकिक रूप से कि एक बार ब्रज छोड़ के भगवान चले गए थे मथुरा, तो उसके बाद कभी आए नहीं, फिर 100 साल के बाद आए, फिर, है ना, आपने ये कहानियां सुनी होंगी कहीं कहीं कि कभी कृष्ण लौट के नहीं आए। मगर इस श्लोक में द्वारकावासी कह रहे हैं कि व्हेनेवर यू गो अवे टू मथुरा, वृंदावन और हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं और मथुरा भी जाते हैं, तो भगवान बीच बीच में कभी कभी he has met, he has gone there। और इसी बात, इसी श्लोकों का हम क्या कहते हैं बेसिस रखते हुए बहुत सारे आचार्यों ने फिर आगे टीकाएं की हैं कि जब भगवान बीच में जब वृंदावन गए कभी भी, तो फिर कैसे कॉन्वर्सेशन उनकी ब्रजवासियों के साथ हुई। तो वो अलग डिस्कशंस हैं, गोस्वामी लिटरेचर्स में वो डिस्कशंस हैं, मगर एटलीस्ट हम इस श्लोक में इस बात से समझ सकते हैं कि कृष्ण हैज at times he has been again from Dwarka and Hastinapur, he traveled to Vrindavan also. Okay. Okay. Oh master, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face whose smile vanquish all our sufferings. How can we exist without your presence? The Lord, who was very kind to the citizens and the devotees, upon hearing their speech, entered the city of Dwarka and acknowledged all the greetings by casting his transcendental glance over them. पिछली बार हमने देखा था कि भगवान ने हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, जब वो भगवान की स्तुति गान कर रही थी, तो भगवान ने उन्हें अपना दृष्टिपात करके, अपना शुभ दृष्टिपात करके उनकी उस प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था। ऐसे ही भगवान ने यहाँ भी सबकी शुभ दृष्टिपात करके और उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। प्रभुपाद यहाँ आगे चलते हैं।
अब मेंशन हो रहा है कि द्वारकापुरी कैसी थी, कैसे सजी हुई थी। जब भगवान आए तो अनअलार्म थे, द्वारका के लोगों को नहीं पता था कि कृष्ण आने वाले हैं, मगर फिर भी, तो इसका मतलब इट वाज नॉट फेस्टिवल रेडी एट दैट टाइम, लेट्स से, मगर फिर भी द्वारका की का ऐसा वैभव था कि हमेशा ही साज सज्जा वहां रहती थी। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कुछ 2-3 श्लोकों में। द सिटी ऑफ द्वारकापुरी वॉज फिल्ड विद ऑपुलेंस ऑफ ऑल सीजन्स। तो सारे सीजन्स की ऑपुलेंस, तो हमारे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग ऑपुलेंस होती है ना। जैसे गर्मियों में क्या होता है, सब जगह कमल खिले होते हैं, लोटसेस होते हैं, वाटर लिलीज होती हैं। सर्दियों के अंदर अलग प्लांट्स होते हैं और अलग फ्रूट्स होते हैं। मगर द्वारका ऐसी जगह है जहाँ पे सभी सीजन्स का ऑपुलेंस इकट्ठे ही विद्यमान है। सेम चीज हम वृंदावन के बारे में भी पढ़ते हैं कि वृंदावन में जो अलग अलग कुंज हैं, वहां पर हर एक season, every kunj has a different season. So Krishna can simultaneously enjoy a different season at the same time. So it's like आपका एक घर है जिसके अंदर 5 कमरे हैं और एक में समर है, एक में विंटर है, एक में ऑटम है, एक में स्प्रिंग चल रहा है. It's like that. So similarly, Dwarka was filled with the opulence of all seasons. There were hermitages, तो आश्रम थे, orchards, flower gardens, parks, and reservoir of water breeding lotus flowers all over. So प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, ये भी प्रभुपाद जी का स्टाइल है ये बोलने का, and he was totally kind of, you can say, anti the industrial setup of life because it is very artificial. Because of the industries, everybody has to live in crowded cities, in this pollution. And then Prabhupada always used to say that ultimately, what do we want? We want to eat healthy food that we can grow. We don't have to, we are not going to eat nuts and bolts, है ना? तो प्रभुपाद जी हमेशा फैक्ट्रीज को और इस टाइप की इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल को के अपोजिट बोलते थे, और इस पर्पट में भी प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम ये द्वारका के वैभव से समझ सकते हैं कि वहां पर के जो लोग थे, वहां पे उद्यान थे, ऑर्चिड्स थे, देवर फ्लावर गार्डन्स, पार्क्स एंड रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए अभी जो इंडस्ट्रियल सिचुएशन हो चुकी है, वहां पे ऐसा है कि लोगों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, हमें फ्लैट्स में रहना पड़ता है। अभी दिल्ली में तो फिर भी बहुत अच्छा है, दिल्ली एनसीआर में वी हैव लग्जरी ऑफ बीइंग इन बिग प्लेसेस। मगर बॉम्बे में अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में कोई डिवोटी आए थे एंड ही वाज लाइक, अच्छा how many rooms you have, and we were just talking in general, what is the rent in this area and all that. And he said in this rent, he was surprised that in this rent, he said in Bombay I can have only one room with a kitchen. So and that too maybe in a mediocre level of locality. So I've never been to Bombay, but I've heard a lot from Bombay, मेरे friends और colleagues वगैरह से कि कितना congested है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि the leaders of modern civilization select their own residential quarters in a place where there are such naturally beautiful gardens and reservoir of water. ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, वो तो कहाँ रहते हैं, किसी बड़े से घर में रहेंगे और खुद उनके गार्डन होगा, सब कुछ होगा, मगर but they leave the common man to reside in a congested area without parks and gardens. Herein, of course, we find a different description of the city of Dwarka. It is understood that the whole dham or residential quarters was surrounded by such gardens and parks with reservoir of water where lotuses grow. So people actually depended on the nature's gift rather than promoting the industries and other forms of civilization. So sometimes we think that these are what's wrong with that. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड मिल्स इज कॉल्ड उग्र कर्म। तो उग्र कर्म से होता क्या है? Such activities deteriorate the finer sentiments of human beings and society to form a dungeon of demons. तो finer sentiments कैसे खत्म हो जाते हैं लोगों के? क्योंकि वो नेचर के संपर्क में नहीं रहते, तो आर्टिफिशियल लाइफ जीने लग जाते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सीन पर्टिकुलरली, अगर हम देखते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरल, मैं गांव के लोगों से कंपैरिजन नहीं करूंगी क्योंकि गांव के लोग भी
आजकल सबके पास, due to the benefit of, yeah, whatever you say, of the technology, they have spoiled a lot. तो गांव के लोगों से कंपैरिजन नहीं करूंगी मैं शहर के लोगों का, मगर शहर के लोग, और अगर हम माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं, लाइक इफ यू गो टू हिमालयस एंड दूस साइड ऑफ people are very very simple people, because they live in just in tune with nature. They get up in and they just cultivate their fields. Very simple people if you go there. तो हम देख सकते हैं एक्चुअल में कि जो लोग नेचर के साथ रहते हैं और बिल्कुल एक सिंपल नेचुरल लाइफ जीते हैं, उनकी नेचुरली उनका जो डेमिनर होता है, उनका कैरेक्टर होता है, वो सिंपल होता है. एंड दोज हु आर गोइंग टू लाइक, अगर आप देखेंगे कोई मैकेंजी में काम कर रहा है या कोई केपीएमजी या लाइक बिग फोर्स में EY PwC, it's so difficult to deal with those people because the way they're so sharp. The moment you have a conversation with them, you have to be very much on your toes, क्योंकि अगली बात क्या बोलने वाला है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है. You have to be very very focused when you deal with these people, because they're never straightforward. So that's what Prabhupada says, that these kind of industries and these kind of artificial ways of managing the life, it deteriorates the finer sentiments of people, and naturally there's a sense of, कुछ discomfort रहता है. जैसे अगर हम especially those who are in corporates, they can understand what I'm trying to say, कि वो कौन सा डिस्कम्फर्ट होता है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स में डिस्कम्फर्ट होता है ना. सो प्रभात कह रहे हैं कि द्वारका धाम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द्वारका धाम इज द आइडियल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, वेयर पीपल आर जस्ट सिंपली benefiting from the nature and worshipping the Supreme Lord, and they're getting all their requirements done from the Mother Nature, because these people are devoted to Krishna. So and then Prabhupada, Sutta Goswami is describing the city gateway, the household doors and festooned arch along with roads were all nicely decorated with festive signs like plantain trees and mango leaves. तो ये कल्चर हमारे पुराने समय से आता ही चला जा रहा है कि वो कलश भर के लगाना, उसके ऊपर मैंगो की लीव्स रखना और मैंगो की लीव से डेकोरेट करना. Flags, garlands, and painted signs and slogans all combined to shade the sunshine. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सबके घरों में ये फ्लैग्स के बारे में बात हो रहा है. तो जो फ्लैग्स मेंशन्ड अबव आर ऑल पेंटेड ईदर विद अ पिक्चर ऑफ हनुमान और गरुड़ा. तो ये दो जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि काइंड ऑफ वॉरियर टाइप के हैं ना, तो इसीलिए भगवान के जो ध्वज है, भगवान कृष्ण के रथ पर जो ध्वज है वो गरुड़ ध्वज होता है. तो इसलिए भगवान को कई बार भगवान का एक नाम भी है गरुड़ ध्वज. और हनुमान जी के का भी मेंशन है कपि ध्वज. तो कपि ध्वज किसके रथ पे था? अगर आपको याद हो भगवद गीता पहला ही अध्याय, तो अर्जुन के जो अर्जुन के रथ पे कपि ध्वज था, तो हनुमान जी के. तो ये ऐसा क्यों? अब चलो कृष्ण का रथ तो गरुड़ जी के उससे सम्मानित है, मगर हम कपि ध्वज क्यों कहीं करते हैं? तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, these are two great servitors of Lord. For devotees, such paintings and decorations are still adorned, and the servitor of Master is paid more respect for the satisfaction of the Lord. तो हम भक्तों की, कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप क्यों इतना भक्तों का इतना ग्लोरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? जैसे हमारे यहाँ पर हम जन्माष्टमी पे या एकादशी पे व्रत रखते हैं, मगर हम फिर हमारे जो गुरुजन हैं उनके डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस डे पर भी हम लोग व्रत रखते हैं. जैसे प्रभुपाद जी का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे होता है. अभी अक्टूबर में प्रभुपाद जी का, कार्तिक में प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे आएगा. उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आधे दिन उपवास होता है. तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? और सभी कृष्ण कथा करें ना. अभी कार्तिक चल रहा है और क्यों सब लोग आके प्रभुपाद जी की कथा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों का जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है. ये वैसे ही है जैसे हमारे बच्चे का कोई बोले कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, तो हमको ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती है जितना उससे भी नहीं मिलेगी हमसे कोई ऐसा बोले तो. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा, कृष्णा फाइंड्स इट मोर प्लीजिंग, एंड दैट इज व्हाई for the satisfaction of Krishna we glorify the devotees of Krishna.
And another thing, they say the highways, subways, lanes, markets, and public meeting places were all thoroughly cleansed and then moistened with scented water. And to welcome the Lord, fruits, flowers, and unbroken seeds were strewn everywhere. तो ये जो fruits and flowers हैं, and unbroken seeds, तो हम एक बार गोवर्धन पूजा में थे, हम लोग सब सजा रहे थे, क्योंकि गोवर्धन पूजा में अन्नकूट महोत्सव होता है, तो बहुत क्वांटिटी में खाना बनता है, गिरिराज जी को ऑफर होता है, अन्नकूट उत्सव उसको कहते हैं। तो हम लोग सजा रहे थे, तो कुछ फॉरेन डिवोटीज आए और अन्नकूट में उन्होंने वो, like some people have, especially those who are good at cooking, they have these skills ना, where they cut the fruits in very different shapes, बहुत सुंदर सुंदर shapes में वो कट करते हैं। तो एक माता जी लगी हुई थी पाइनएप्पल को अलग अलग shapes बनाने में, और अलग अलग फ्रूट्स के साथ भी ऐसे। सो हमारे एक महाराज हैं, हिज होलीनेस राधा रमन महाराज, तो राधा रमन महाराज जी आए और उन्होंने बोले नहीं नहीं, ये फ्रूट काट के नहीं लगाना होता है, आपने भागवत में पढ़ा नहीं है कि ऑस्पिशियस चीज क्या होती है, अनब्रोकन फ्रूट भगवान को देना। तो जनरली हम सोचते हैं कि काट कर ही फल भगवान को देने चाहिए, मगर जब ये उत्सव होते हैं और सजावट होती है और ऑस्पिशियस माना जाता है कि भगवान को अनब्रोकन सीड्स एंड अनब्रोकन फ्रूट्स दिए जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें, हम कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हम भागवतम के श्लोकों से देख सकते हैं। हम प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अनब्रोकन सीड्स और ग्रेन्स और फ्रूट्स इन द सीडलिंग स्टेज आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड दे आर स्टिल यूज्ड बाय हिंदूज इन जनरल ऑन द फेस्टिवल डेज। तो जैसे छठ पूजा इत्यादि होती है, जो लोकल फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो हमारे पूरे गन्ने वगैरह लगाए जाते हैं। So like this, there are some descriptions of how the Dwarka was a very opulent place. तो यहाँ वो डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ और आगे अब डिस्क्रिप्शन है कि कृष्ण के बारे में, कि जब कृष्ण के आगमन का पता चला तो फिर उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में अब शुरू हो गया कि उन्होंने उन्हें कैसे रिसीव किया। On hearing that the most dear Krishna was approaching Dwarka Dham, magnanimous Vasudev, Akrur, Ugrasen, Balram, and superhumanly powerful Pradyumna, Charudeshan, Sam, the son of Jamvati, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, all extremely happy, abandoned resting, sitting and dining. तो सब उठकर आ गए, उनको जैसे ही खबर मिली कि कौन कौन, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ये सब कौन कौन है। तो वसुदेव जी तो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, आप जानते हैं कि वसुदेव जी कौन है, और बाकियों के बारे में भी आप जानते होंगे। थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी ने छोटा छोटा सबका दिया, तो पढ़ लेते हैं एक बार। वसुदेव जी कौन है? इज अ सन ऑफ किंग सूरसेन। तो सूरसेन जी के पुत्र हैं। तो उग्रसेन महाराज कौन है? उस समय जब कंस था तो उग्रसेन, कंस वाज द सन ऑफ उग्रसेन जी, तो उग्रसेन महाराज के बेटे हुए कंस। तो सूरसेन महाराज कौन थे? तो सूरसेन महाराज और उग्रसेन महाराज ये दोनों आपस में ब्रदर्स थे, मगर दे वर डिस्टेंट कजिन्स। तो मैंने एक जियोलॉजिकल चार्ट, वैसे तो इंटरनेट पे अवेलेबल है ये, बट I've got it from internet only, but it's easier to figure out who's who by looking at that. Can you see the screen? The वंशावली हिंदी में है, आ गई है डिस्प्ले पर? जी माता जी। सो आप ये बाकी ये बहुत बड़ा है, तो मैं जूम और करके आपको दिखाती हूँ। I hope you will be able to see। और इसमें कोई पेन में रही क्या यहाँ पर? No. I've picked up some wrong button। चलिए इसी को देखते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये सोम से बुध है, पुरुरवा महाराज, इन सब की कथा आएगी आगे भागवतम में। तो जो भी है इस प्रकार से ययाति महाराज आया, और उसके बाद ययाति जी के एक पुत्र हुए यदु, जिनसे यदु वंश आया पूरा, जो हम बोलते हैं ना यदु वंश है, भगवान यादव जो आए, तो ययाति महाराज के वंशज हैं। यदु से क्रोष्ट आए और उनसे फिर सातवत उनके पुत्र हुए। सातवत के से आगे पुत्र हुए खूब सारे, तो जिसमें से अलग अलग पुत्रों के अलग अलग वंश बन गए।
तो सातवत से वृष्णि आए और अंधक, दो अलग अलग आए। वृष्णि वंश में सूरसेन महाराज आए, जिनके पुत्र वसुदेव हुए और जिनके पुत्र कृष्ण हुए। और ये वसुदेव जी की ही और सूरसेन महाराज की पुत्री हुई कुंती, जिनका नाम प्रथा था, मगर फिर बाद में कुंती भोज जो इनके एक फ्रेंड थे, उन्हें इन्होंने कुंती को अडॉप्ट उन्होंने कर लिया, इसलिए कुंती का नाम कुंती हो गया, कुंती भोज महाराज से। तो पुत्री थी ये सूरसेन महाराज की। सो शी वॉज द रियल सिस्टर हेयर ऑफ वसुदेव जी। और दूसरे जो वंश बना अंधक वंश, अंधक में बाद में ये उग्रसेन जी आए, यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है बट यहाँ पर आहुक आए और आहुक से उग्रसेन आए, और ये उग्रसेन महाराज से कंस आए। तो उस तरीके से देखा जाए तो कंस और वसुदेव दे वर डिस्टेंट कजिन्स। और यहाँ वसुदेव जी का जो विवाह हुआ वो किन की पुत्री से हुआ था? देवक जी की। तो ये उग्रसेन महाराज के एक भाई थे देवक, आहुक से उग्रसेन और देवक। ये मैं आपको चार्ट भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप अपने आराम से भी देख सकते हैं। तो ये उग्रसेन और देवक दो भाई थे, रियल ब्रदर्स थे। और उनके जो उग्रसेन महाराज के पुत्र थे कंस, और देवक की पुत्री थी देवकी। तो देवकी और कंस ये आपस में कजिन्स थे, और उन्हीं के एक लार्जर फैमिली में वसुदेव जी भी थे। तो वसुदेव जी का फिर विवाह हुआ देवकी से। तो इस प्रकार से ये वंशावली है, और ये कंप्लीट वंशावली है कि किस प्रकार से एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम भी इसी वंशावली में से ही हैं, हम सब, क्योंकि ये वंशावली सभी की है, मगर इसमें प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऋषियों से कैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश बना, और आज भी जो हम सभी यहाँ पर जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है और बाकी भी जो सिविलाइजेशन, एनिमल सिविलाइजेशन ऑल्सो आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज ग्रेट ऋषिज ओनली। इसलिए हम देखते हैं आप कौन से भारद्वाज हैं, है ना, हमारे सबके सरनेम्स भी ऐसे हैं, या हम अलग अलग अपने गौतम ऋषि के वंश से कौन आए, भारद्वाज वंश से कौन आए, तो हम देख सकते हैं इस चार्ट में सभी का वंशावली है। और ये तो कृष्ण की वंशावली हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग अपनी वंशावली, कई बार हमने, आप लोग तो खैर देखे होंगे जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो हरिद्वार अगर आप जाएंगे या आप गया जी जाएंगे श्राद्ध करने के लिए, तो वहां आपको वंशावली आपकी खुद की पता चल जाएगी। आपको अपने दादा परदादा और उनके परदादा का नाम नहीं पता होगा, मगर वहां पर पूरी वंशावली आपको दिखाई मिलेगी। आप श्राद्ध करने पहुंच जाइए, आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं। मोनिका जी लिख रही है, व्हाट अ एफर्ट टू मेक दिस चार्ट। थैंक यू माता जी। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द पर्सन हु हैज मेड दिस चार्ट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. It's not something which I have done. I've just copied from online, but it's definitely it's very good chart. Whoever has done this मेहनत. तो सबकी वंशावली आपको, अपनी वंशावली आपको पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगी कि अल्टीमेटली आप किस ऋषि के वंश में और कैसे संतान, मतलब पीछे पीछे अगर आप जाना चाहें तो all of us can just go simply and we can get our geological charts, genealogical charts like this. ये बद्रीनाथ और नीचे भूल रही हूँ जी, बद्रीनाथ जाइए तो वहां भी वंशावली पता लगती है। बद्रीनाथ में तो मुझे नहीं लगता, ये जनरली माता जी वहां होता है जहां पर ना, जैसे पितृकर्म जहां आप करने आते हैं, जैसे हरिद्वार में लोग जनरली अस्थि विसर्जन करने आते हैं गंगा जी में। जी। तो वहां पर जब अस्थि विसर्जन करने आते हैं तो वहां पिंडदान भी करते हैं, और ये इस प्रकार की जो रिचुअल अंतिम क्रियाएं होती है, जैसे गया जी में भी श्राद्ध के लिए गया जी आप जानते हैं स्थान है। तो जहां भी ये एंसेस्टर्स के लिए काम होते हैं ना, वहां पर ये अवेलेबल होते हैं सब। ये एंसेस्टर्स के काम माता जी बद्रीनाथ में भी होते हैं क्या? जी, मैं अच्छा। Yes, Mataji. Oh, really? Like in 2019, we had gone there. So we had checked our like lineage, and we had to like add our names also in that sheet. Okay. And then that pindan and that whatever puja was there, so we did all that.
Okay. It's near ये कहा Badrinath or जाता है Kedarnath. कि Like I don't remember like exactly, but it was like Badrinath only. अच्छा. जी, Yeah. ये कहा जाता है कि चरण गया जी हैं और सिर बद्रीनाथ है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, चरण गया जी हैं और तो जो कुछ हम गया जी में करते हैं वो Like, बद्रीनाथ में internet is भी very होता है। unstable at your end, it seems. सॉरी, क्या बोल रहे हैं नितिन प्रभु? हरिओम, The internet seems to be unstable at your end, Mataji. है ना? हाँ, वो प्रभु जी थोड़ा आज है, हैव टू बियर दिस फ्रॉम माय साइड, दिस इज अ अच्छा, हाँ, रामेश्वरम कह रही थी मैं, रामेश्वरम में हाँ, भी है ऐसा। रामेश्वरम में भी है, मोनिका जी का भी मैसेज आया कि इट्स इन रामेश्वरम आल्सो। सो देखिए मतलब कैसा है कि अभी तक ये सब प्रिजर्व्ड है, नहीं, ये भी बहुत अद्भुत बात है। और ये आप जब जाएंगी पूजा करने आपका नाम भी उसमें एंटर हो जाएगा एंटर हो वंशावली में। जाता है, वंशावली में एंटर हो जाता है। यस, दैट आई केम टू नो फ्रॉम डिवोटीज हु आर गोइंग। तो डिवोटीज जाते हैं और वो करते हैं, स्पेशली मतलब जो डिवोटीज गया जी जाते हैं श्राद्ध करने के लिए, या नासिक में भी एक ये जो जगह है उधर भी जाते हैं। सो दैट्स ऑल्सो गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आई डोंट नो बट आई एम प्लानिंग टू गो टू बद्रीनाथ, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ कभी। तो दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन, हम लोग कर सकते हैं ये चीज बद्रीनाथ में। ओके, तो अब आते हैं अक्रूर जी कौन है। तो अक्रूर जी आप जानते हैं कि भगवान, तो ये वसुदेव जी और अक्रूर जी दोनों ही मिनिस्टर्स थे उग्रसेन महाराज के राज्य में। और अक्रूर जी भगवान के एक महान भक्तों में से गिने जाते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो ब्रज से, इनको कार्य मिला था कि आप ब्रज से इन्हें मथुरा ले आइए। तो अक्रूर जी को गोपियां कहती हैं ये अक्रूर नहीं है, ये क्या है, क्रूर है। अक्रूर मतलब somebody who is not क्रूर, मगर वो बोलती हैं कि ये कृष्ण को वहां लेके चले गए तो इनका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इनका नाम क्रूर होना चाहिए। तो जो भी है, अक्रूर जी के साथ आगे 10वें स्कंद में हम देखते हैं कि बहुत सारी और भी भगवान की लीलाएं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लीला है, और उसके बाद फिर सावंतक मणि से रिलेटेड जो लीला आती है भागवतम के 10वें स्कंद में, वहां पे भी अक्रूर जी का काफी उल्लेख आता है। और उग्रसेन महाराज तो हमें पता चली गया कि उग्रसेन महाराज जो है ही वाज अ रूलिंग किंग, जिनके बेटे कंस थे। और उग्रसेन महाराज को ही वापस जब कृष्ण ने कंस का वध किया कृष्ण ने, तो वापस से खुद नहीं बने कृष्ण। ही वाज नॉट द किंग ऑफ द्वारका, ऑल्दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पीपल यूज्ड टू फील दैट वे ओनली, मगर उग्रसेन महाराज को ही उन्होंने गद्दी पर वापस बिठाया, क्योंकि वो अभी जीवित थे। और ये कौन है, प्रद्युम्न, तो हम जानते हैं कि कृष्ण के पुत्र हैं रुक्मिणी जी के साथ, और साम जाम्बती के पुत्र हैं। और ये चारुदेशन कौन है, चारुदेशना जो है ये भी रुक्मिणी जी के साथ ही कृष्ण के एक और पुत्र हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने सबका इंट्रोडक्शन दिया है। एक चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं बलराम जी के बारे में। तो बलराम जी के मैंने यहाँ पर बताया नहीं कि सब जानते हैं बलराम जी कौन है, उनकी लीलाएं भी जानते हैं। बलराम जी कैसे गए थे यहाँ से, डिसअपियर कैसे हुए थे, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। एट द लास्ट स्टेज ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट व्हाइट स्नेक फ्रॉम हिज माउथ। कौन, बलराम जी। एंड thus he was carried by शेष नाग in the shape of a serpent। तो बलराम जी कैसे डिसअपियर हुए इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ओके, सो सभी जो द्वारका के ये वासी हैं ये पहुंच गए कृष्ण को, इनका आगमन जब हुआ तो इनको रिसीव करने के लिए। और उसके साथ साथ ब्राह्मण आए, बहुत उनको साथ में ब्राह्मणों को लेकर गए। काउंट शेल एंड bugles were sounded, Vedic hymns were chanted, and everybody was paying their respect because Krishna is the most respected personality everywhere, and so is in Dwarka also. तो हाँ, प्रभुपाद यहाँ अच्छा एक और श्लोक है जिसको हम पढ़ते हैं। एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट, डांसर्स, सिंगर्स, हिस्टोरियंस, chinologists and learned speakers all gave their respective contribution, being inspired by the superhuman pastime of the Lord. Thus they all proceeded on and on
ये सारे लोग आ रहे थे, कौन कौन, everybody was giving their performance. So dancers were dancing, artists were presenting their own things, singers were singing for the glories of Krishna, and same way dramatists. So Prabhupada कह रहे हैं कि it appears that 5,000 years ago also the society needed the service of all these people. और जनरली जो डांसर्स, सिंगर्स, ड्रामेटिक आर्टिस्ट आजकल तो ये भगवान बन गए हैं, सबके आइडल्स बन गए हैं, मगर एक्चुअली दे वर फ्रॉम शूद्रा कम्युनिटी. ऑल दीज वर्क्स आर दोस ऑफ द शूद्रा कम्युनिटी. Whereas the learned historians, genealogists, and public speaker hail from the Brahmin community. But anyways, in Dwarka there was no difference, because all of them were coming from wherever they were coming from, they were coming to glorify Krishna. Okay, Krishna, okay, Lord Krishna, the personality of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of the friends, relatives, citizens, and all others who came to receive and welcome him. तो भगवान ने सबके ये श्लोक कोई याद आ रहा है आपको भगवद गीता का इससे रिलेटेड? Krishna offer them due honor and respect. कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? Suridam Sarva. अहम भक्त पराधीनो. Okay. Okay. चलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम. जो भी जैसे मुझे अप्रोच करता, आई ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन इन द सेम स्पिरिट. ना, ये श्लोक है भगवद गीता में. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम. मम वर्तमानुवर्तन्ता मनुष्य पार्थ सर्वशः. 4th chapter. Krishna responds according to the 411 Monica ji, thank you. तो 411 श्लोक नंबर है. तो भगवान के सामने जो जो जैसे जैसे आ रहा था वैसे ही माता जी, करते. हाँ जी. माता जी, भक्त अहम भक्त पराधीनो नहीं बैठेगा. यहाँ पे पराधीनता का स्वभाव नहीं आ रहा है भगवान का. भगवान यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाउ द अदर पीपल आर, you know. So if the dancer is coming dancing for Krishna, Krishna is just, you know, glancing at them. Somebody who's senior is coming, then Krishna is touching their feet, like that. Reciprocate. Hare Krishna. Reciprocation. और हम भक्त पराधीन तो श्रीमद् गीता का तो नहीं है. हाँ, ये गीता का श्लोक नहीं है. That's true. श्लोक भी नहीं है. ये श्लोक भगवद गीता का नहीं है. That's okay, but मतलब in general कुबेर is talking about. ये अहम भक्त पराधीनों वाला जो श्लोक है ना, कुबेर आवाज से मुझे लग रहा है कुबेर है, मैंने देखा नहीं. कुबेर आप ही बोल रहे थे ना? हरे कृष्णा जी माता जी. हाँ, तो वो श्लोक जो है भागवतम में, जब महाराज what's his name? जब कृत्या उत्पन्न करते हैं उनको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को, तब जाते हैं ना भृगु मुनि, सॉरी माफ कीजिए, दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास. तब ये श्लोक भगवान विष्णु कहते हैं कि अहम भक्त प्रधान. हरे कृष्णा, क्षमा कर दीजिए माता जी, कंफ्यूजन हो गई थी मुझे एक्चुअली. हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके. बट एनीवेज इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, क्योंकि आपको याद आ रहे हैं. अब देखिए क्या है, यही अच्छा बात होती है डिस्कशन में, क्योंकि हम सब पढ़ते रहते हैं बहुत जगह से. आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, ये प्रभु जी भी पढ़ रहे होंगे, कोई भी, सब लोग, एवरीबडी कीप्स रीडिंग. सो जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो हमें अपनी मेमोरी से निकाल के लेकर आना पड़ता है ना, और फिर अगली बार हमें याद रहता है कि हाँ ये वहां नहीं वहां है. Isn't it? हरे कृष्णा. That's how we remember things. Okay. Okay. So Krishna was responding to everyone, and the Almighty Lord greeted everyone present by bowing his head, exchanging greetings, embracing, shaking hands with the equal, embracing his equal people, and bowing his head naturally to his seniors, looking and smiling
giving assurances and rewarding benedictions even to the lowest in rank. तो छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक भगवान ने सबको, कृष्ण ने सबको ग्रीट किया. Krishna is a gentleman, you know. Anyways, if somebody has to learn how to be a gentleman, he has to copy Krishna. That's all. Okay. So अब जो है भगवान, ये मेंशन हमेशा होता है, इसके लिए ये मत सोचिए कि ये बार बार हर जगह, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि बार बार ये मेंशन क्यों होता है कि when Krishna was passing, all the ladies were looking at him, because his Krishna is so handsome, naturally the ladies are going to look at him. So these kind of shlokas are always there in Bhagavatam. When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roofs of their palace just to have a look at the Lord. They considered this to be a great festival, greatest festival. To looking at Krishna is the greatest festival of for the eyes for any person, and so is for the ladies of Dwarka. So this goes on, and अब कुछ श्लोकों में भगवान की सुंदर श्री विग्रह का वर्णन है, कैसे भगवान की सुंदरता है. एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं. The Lord's chest is the abode of the goddess of fortune. तो भगवान के वक्ष स्थल पर श्री का निवास है, यानी कि लक्ष्मी जी का निवास है. कहाँ पर है? श्रीवत्स का चिन्ह है, एक गोल्डन रेखा है भगवान के वक्ष स्थल पर, चेस्ट पर गोल्डन कलर की रेखा है. एंड दैट इज द अबोर्ड ऑफ, दैट इज अ प्लेस वेयर, चिन्ह है कि लक्ष्मी जी वहां निवास करती हैं. His moon-like face is the drinking vessel for eyes, which hankers after all that is beautiful. His arms are the resting place for the administrative demigods. He is so basically trying to say that Krishna is the source of their strength. And his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any other subject except their lordship. तो चरण जो है वो भगवान के किसने पकड़े हुए हैं? भक्तों ने. So that is the refuge of pure devotees. So they are very beautiful shlokas in Bhagavatam. We can actually use them in our, we can recite in front of the Lord also. These are beautiful shlokas. Another shloka is very poetic. As the Lord passed along the public roads of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. तो भगवान चल रहे हैं तो पीछे पीछे white umbrella लेके चल रहे हैं ना. White feathered fans moved in semicircles. चामर होती है ना, सफेद चामर. तो चामर आपने देखा होगा आरती के समय चामर डुलाई जाती है, तो पूरा फैन नहीं होता, आधा ऐसे सेमी सर्कल्स में किए जाते हैं. And showers of flowers fell upon the road. His yellow garments and the garlands of flowers made it appear as if dark cloud was surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbows. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा कभी होता ही नहीं है कि डार्क क्लाउड आया हो तो उसके साथ सन भी हो, मून भी हो, लाइटनिंग भी हो और रेनबो, सब चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती ना. मगर ऐसा जब कृष्ण चल रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था. तो ये डार्क क्लाउड तो कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि उनका श्याम स्वरूप है, श्याम वर्ण है भगवान का. और ये सन क्या है? जो ऊपर सफेद छत्र था, अम्ब्रेला था, है ना. और रेनबो क्या है? तो जो ये ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है भगवान जब चल रहे हैं, तो ये रेनबो के जैसा लग रहा था. Showers of flowers was compared to stars, and the yellow garments are compared to the rainbow. So everything was just so colorful. It was like festival. So it was as if sun, moon, lightning and rainbow have together appeared with a dark cloud. It's a very poetic way of describing the Krishna's beauty. So now Krishna enters his home. तो जैसे ही वो जाते हैं वो सबसे पहले अपने माता पिता से मिलते हैं. After entering the house of his father, he was embraced by mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. झुक के प्रणाम किया भगवान ने. And the mothers were headed by Devaki, his real mother. तो इसका मतलब और भी co-wives जो वसुदेव जी की थी, तो 18 wives थी वसुदेव जी की. तो वसुदेव जी की टोटल 18 पत्नियां थी, जिसमें से देवकी जी भी थी. और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनके अलावा भी जो स्टेप मदर्स होती हैं
वो भी माता के समान होती हैं। तो पहले ये इस प्रकार से हुआ करता था, स्पेशली क्षत्रियों में ऐसा हुआ करता था। और प्रभुपाद यहाँ एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। 7 माताएं बताई गई हैं हमारी। तो स्वमाता यानी कि अपनी माता, द रियल मदर, स्वमाता, गुरु पत्नी, वाइफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो पहले अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर सन्यासी नहीं होते थे तो उनकी जो वाइफ थी वो भी माता के, गुरु माता के नाम से उनको जाना जाता था। तो स्वमाता, गुरु पत्नी, और फिर राजपत्नी का मतलब जो किंग की वाइफ है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज किंग इज लाइक वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग। तो रानी जो है वो भी माता के समान थी। और ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनु यानी कि काओ, धात्री जो नर्स होती हैं, और पृथ्वी। तो ये 7 माताएं बताई गई हैं। स्वमाता, गुरु पत्नी, राजपत्नी का, ब्राह्मणी, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी। सप्त एत माता स्मिता, ये 7 माताएं हैं। All of them are mothers. So even by this injunction of the Shastra, the stepmother, who is the wife of the father, is also good as the mother, because the father is also one of the spiritual masters. Okay. So that was a piece of information which Prabhupada wanted to give. And after meeting the elders, then Krishna enters his own residential quarters, and he immediately expands into 16,108, and he goes to each palace. So the Lord entered his palace, which was perfect to the fullest extent. His wives lived in them, and they numbered over 16,000. तो भगवान के बारे में बता रहे हैं सुध गोस्वामी। तो अभी हम जानते हैं कि शौनक ऋषि को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो पूछ रहे हैं, तो भागवत सुन रहे हैं। तो इसीलिए वो अब शौनक ऋषि को क्लैरिफाई करने के लिए वो सोचे कि अरे कैसे भगवान को समझने के लिए तो हमें बताया जाता है कि आप ब्रह्मचारी रहो, या आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्ट्रिक्ट रहो अपने डीलिंग विद द ऑपोजिट सेक्स में। बट ये क्या है कि भगवान बोला थोड़ा उल्टे ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सूत गोस्वामी अब कई आगे आने वाले श्लोकों में ये बताएंगे कि हालांकि कृष्ण का जो संबंध उनके 16,108 रानियों से उनका संबंध था, मगर फिर भी वो कैसे, ऐसा होते हुए भी गुणातीत कैसे हैं भगवान। तो एक कथा आती है, तो मुझे बार बार ब्रज की ज्यादा ध्यान आ रहा है आजकल। तो ब्रज में एक कथा है जिसमें शास्त्रों में ऐसे कथा आती है, गोस्वामी लिटरेचर में, कि एक बार गोपियां जो हैं, एक यमुना जी को क्रॉस करना है उन्होंने, और क्रॉस करके वो जाना चाहते हैं दुर्वासा मुनि। एक दुर्वासा मुनि के लिए कुछ खाना बना के लेके जा रही हैं। तो खाना खूब सारा दुर्वासा मुनि के लिए लेके जाना है। अब कैसे जाएं, क्योंकि यमुना जी क्रॉस कैसे करें। तो कृष्ण वहां आते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो बोलते क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर गए थे, हटो तुम यहाँ से, हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अपनी। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, तुम ऐसे करो, ये बोलो कि जमुना जी को ऐसा बोलो कि हे यमुना देवी, अगर कृष्ण पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। अगर ये बात सत्य होगी तो यमुना जी आपको मार्ग दे देंगी। तो गोपियां बोलते व्हाट, यू ब्रह्मचारी, हाउ कैन यू, वी नो दैट यू आर नॉट ब्रह्मचारी, बिकॉज दैट देयर इज मधुरता इन ब्रज ना, मधुरता है ब्रज में। तो कृष्ण बोला ओके यू जस्ट ट्राई। तो गोपी बोले चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, एनीवेज वी डोंट हैव अ शिप राइट नाउ, वी डोंट हैव एनी बोट। तो बोलते हैं कि यमुना जी अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी हैं, तो हमें मार्ग दे दीजिए। तो यमुना जी मार्ग दे देती हैं, पानी इधर का इधर, उधर का उधर हो जाता है। तो गोपियां सोच रही ये कैसे हो गया। और फिर वो कथा आगे चलती है, कैसे कैसे चलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है उस कथा में जो अनइमेजिनेबल होती है। तो ऐसी एक कथा ये आती है। वैसे ही अब हमारे लिए किसी साधारण व्यक्ति के लिए जो कि भगवान का भक्त नहीं है, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि भगवान गुणातीत होते हुए भी 16,108 रानियों के पति कैसे हो सकते हैं। इसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए सुत गोस्वामी आगे के श्लोक बोलेंगे। द क्वींस ऑफ द लॉर्ड, एक्चुअली हो चुका है समय, अभी कुछ श्लोक ही रहे हैं, मगर ये पॉइंट क्योंकि इम्पोर्टेंट है
31 श्लोक पे हम आ चुके हैं। आई थिंक 38 श्लोक तक है इस चैप्टर में, और ये इसी पॉइंट के ऊपर है कि भगवान का अपनी रानियों से कैसे संबंध हुआ और कैसे रानियों ने उन्हें जब आए तो उन्हें से रिसीव किया, एंड देन हाउ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल इवन दो ही इज लिविंग विद सो मेनी लेडीज। ओके 39 श्लोक आर देयर। हाँ, तो 31 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये जो 8-9 श्लोक रह गए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि देन द सब्जेक्ट मैटर विल बी एबल टू डिस्कस इट बेटर। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही आज समाप्त करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो यहीं पर हम लोग पूछ सकते हैं। वी कैन डिस्कस बिकॉज द टाइम इज अप एट दिस पॉइंट टू टेक दिस 9 श्लोकास विल नॉट बी राइट। Mataji, why were we referring Krishna as Gunatit? He's Gunadish, right? Gunatit also, क्योंकि he's above the 3 modes. 3 modes of nature, yeah. Yes. And he's So also Gunat- the master at the same time. Both the things. He's are- the owner of the 3 modes also. Yes. So that is why Gunadish. Yes. He's the owner because Maya is his energy, and Maya is formed of 3 gunas. So Sadashiv is Gunatit, right? So Shiv Tattva, no? So that is also beyond the 3 modes. So शिव तत्व, शिव जी में अभी देखिए शिव तत्व थोड़ा सा डिफिकल्ट है। शिव तत्व में क्या है, जो एक तो है सदाशिव, तो सदाशिव जो है वो कहाँ रहते हैं? एक है शिव जी और एक है सदाशिव, दो डिफरेंट चीजें हैं। सदाशिव इज द सोर्स ऑफ ऑल शिवास इन ऑल द मटेरियल प्लैनेट्स। मतलब इस यूनिवर्स में जो शिव जी हैं, ही इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव। Correct. तो शिव जी इज नॉट इन टोटल सेंस गुणातीत बिकॉज ही इज इन टच विद माया। Okay? Right, but Sadashiv But is Sadashiv is Gunatit. Gunatit. Yeah. Okay. हाँ, तो सदाशिव एंड सदाशिव एक्चुअली इज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड विष्णु ओनली। तो जहां भी लिखा जाता है कि शिव जी गुणातीत हैं, तो ये सदाशिव के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो इन Right, दिस Malik. गलत नहीं है। कहीं पर हम पढ़ें कि शिव जी गुणातीत है, हमने तो उस लिटरेचर में पढ़ा, तो हाँ बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिज वर्क, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन। Okay. Yeah. ये अचिंत्य भेदाभेद वाला हरे कृष्ण माता जी। फिलोसफी सेम बट नॉट डिफरेंट एट द सेम टाइम। हाँ, you can say like that. हरे कृष्णा, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे? हाँ माता जी, से सुत गोस्वामी के विषय में थोड़ा सा बताइए ना हमें। सूत गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी, क्योंकि कारण यहाँ पर यह था कि सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के बीच में चर्चा चल रही थी, जी जी और जी सुत महाराज जी बाद में बताए थे, जी जी 7 दिन का टाइम भी तो था उनके पास में। जी 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 जी। तो सूत गोस्वामी जो है, ये सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत के बेटे हैं। ये रोमहर्षण सूत के बारे में कथा ऐसे आती है कि व्यास देव जी ने सारे जो वैदिक पुराण, जो पुराण और इतिहास थे, उनका ज्ञान सूत गोस्वामी के पिता यानी कि रोमहर्षण सूत को दिया। ये रोमहर्षण सूत जो है, ये जाकर गद्दी पे बैठे और ये एड्रेस करने वाले थे ये शौनक आदि ऋषियों की सभा को, मगर वहां बलराम जी आ गए, क्योंकि बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं गए थे। तो बलराम जी ने सोचा कि मैं भारत भ्रमण पे निकल जाऊंगा, तीर्थ यात्रा पे जब वो निकले तो वो पहुंचे इस जगह पर जहां पर ये भागवत सुनाई जाने वाली थी। और वहां पे जब बलराम जी सभा में आए तो रोमहर्षण सूत से एक गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि वो थोड़े से पफ्ड अप हो गए और बलराम जी के आगमन पर भी वो उठे नहीं आदर के लिए, भगवान के आने पर भी नहीं उठे। तो बलराम जी को इस बात से बहुत क्रोध आया, क्योंकि यस नैमी शरणम, थैंक यू माता जी। तो बलराम जी को इस बात पे बहुत क्रोध आया और बलराम जी ने क्या किया, एक घास का टुकड़ा, घास उठाई, घास का तिनका लिया और उसी से ही हिट रोमहर्षण सूत, और उस घास के तिनके से ही रोमहर्षण सूत मर गए वहीं। बलराम जी ने उनका वध कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बलराम जी ये दिखाना चाहते थे कि अगर कोई स्पीकर है भागवतम का, but he doesn't have the etiquette how to honor the Lord, Supreme Lord, when he enters the assembly, then he is not the right speaker. मतलब
कैरेक्टर के साथ कोई बोल रहा है तो बोलने के लायक है, नहीं तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है भागवत पर। और घास के तिनके से इसलिए मारा कि क्योंकि रोमहर्षण सुत पफ अप हो चुके थे, प्राइड था उन्हें कि मुझे इतना आता है ना, मैं सबको एड्रेस करने वाला हूँ, तो उनमें विनम्रता की कमी थी। तो घास का तिनका क्या होता है, तृणादपि सुनिचेन हम लोग बोलते हैं ना, तृण की तरह भक्त को अपने आप को हम्बल होना चाहिए, लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। सो दैट्स व्हाई ही किल्ड हिम विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास। सो अब जब सारे ऋषि मुनि वहां बैठे थे, उन्होंने बोला कि देखिए आपने जो किया है बलराम जी, आप भगवान है, आप जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर हम यहाँ भागवत सुनने आए थे, अब हमको कौन भागवत सुनेगा, अब हमें बाकी भागवत के साथ साथ और पुराण भी सुनाए गए थे उस समय पर, तो हमें कौन सुनाएगा। तो बलराम जी बोलते हैं कि इनका पुत्र सुत गोस्वामी वो सुनाएगा। तो सुत गोस्वामी को वो गद्दी पर विराजते हैं और बोलते हैं आप अब अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हुए सुनाइए। और सुत गोस्वामी इनके अपने पिता से तो उन्होंने सुना ही होता है, और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने महाराज परीक्षित की असेंबली में भी सुना था, तो अब वही कथा को वो रिपीट करते हैं ये शौनक आदि ऋषि। ठीक है। और स्वकीय और परकीय भाव जो बताया था जी, उसमें क्या था, स्वकीय परकीय? स्वकीय परकीय क्या होता है, तो माधुर्य भाव के जो भक्त हैं दो श्रेणी में आते हैं, एक वो जो कि भगवान के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, जैसे द्वारका की उनकी रानियां, और एक जो अनमैरिड रिलेशनशिप में है मगर मधुर रिलेशनशिप में, जैसे गोपियां, जो विवाह के संबंध में भगवान से संबंधित नहीं है मगर फिर भी उनका भगवान के साथ मधुर प्रेम है, इसे परकीय भाव कहते हैं, जो कि ज्यादा मधुर है। और ब्रज में परकीय भाव होता है, द्वारका में स्वकीय भाव होता है। जबकि जो आपने यमुना वाली जो किस्सा सुनाया जी, उसके हिसाब से तो मतलब जो कि ब्रह्मचारी रहे परमानेंटली, तो उनमें तो स्वकीय और परकीय भाव तो रहा है ही भगवान में नहीं। ये दोनों चीजें, भगवान शब्द का ही अर्थ है कि उनमें दोनों ऑपोजिट चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो वो किसी का पति तो नहीं हो सकता, है ना, मगर कृष्ण में दोनों चीजें हैं, कृष्ण बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। तो कितने बड़े हैं भगवान की उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड निकल जाओ, है ना, ब्रह्मांड निकल जाते कितने बड़े हैं महाविष्णु के स्वरूप में, और छोटे से छोटे में कितने हैं कि कण, हर कण में भी हैं। तो भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। तो दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें भगवान के अस्तित्व में इकट्ठे हैं। भगवान पुष्पात अपि कोमलम भी है और वज्रात अपि कठोरम भी है, पुष्पों की तरह कोमल भी है और वज्र की तरह कठोर भी है। भगवान बहुत कठोर भी हैं, क्यों, क्योंकि काल के रूप में भगवान हमें दंड देते हैं, और भगवान सुहृद भी हैं सबके, क्योंकि हमें शिक्षा प्रदान करके अंदर से भी ज्ञान देते रहते हैं। तो दोनों ऑपोजिट चीजें भगवान की पर्सनालिटी में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए भगवान किसी के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी और आत्माराम होते हुए भी भगवान 16,108 पत्नियों के पति भी हो सकते हैं और 1 बिलियन गोपीज के लवर भी हो सकते हैं। सो बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाई ही इज गॉड। तभी तो गीता में लिखा जन्म कर्म च में दिव्यम यस, एवं ये वेति तत्वतः, तो जो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म लिखना। यस, वैभवी माता जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, ड्युअलिटी एग्जिस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड नॉट इन द स्पिरिचुअल। ये अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं है, आंसर है। नहीं, वास्तव में उनकी दिव्य, सारी चीज दिव्य है जी, तो हम लोग के हिसाब से। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं, वो आंसर है। ड्युअलिटी एग्जिस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड नॉट इन द स्पिरिचुअल। अच्छा, वही मुझे डाउट था, सही सोच रही हूँ। ओके, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल्दो हम लोगों ने डे चेंज किया, मगर आप लोग आज थे, एंड आई थिंक आज ज्यादा लोग थे। इज इट कि सैटरडे ज्यादा सूट करता है लोगों को? फ्राइडे Usually we are 23, 24 only. इनफैक्ट मैं भागवत पुराण सुनने का बड़ा इच्छा रहता है, इसलिए ही जैसे भी हो जहाँ भी टाइम मिल जाओ जरूर सुनना चाहिए। That's good, Prajit. नितिन प्रभु आप क्या बोल रहे थे? आपकी वैसे 20-24 मतलब 24-25 लोग हम लोग जनरली होते हैं। Yeah, 23, 24, 21 like that, yeah. चलिए ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करें।
माता जी ये अश्विन मास में भी कुछ करना है क्या, स्पेशल प्रेयर या कुछ भी? अश्विन मास के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल प्रेयर तो नहीं है माता जी, मगर क्योंकि कल जो है महालय है, यानी कि कल अमावस है, सर्वपितृ अमावस है, तो आप लोग में से जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके लिए कल का जो दिन है वो उसमें इम्पोर्टेंस ये रहता है कि हम भगवान कृष्ण का प्रसाद अपने जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए अर्पित करना चाहिए। और कृष्ण के द्वारा, कृष्ण से प्रार्थना करके और कृष्ण के द्वारा हम उनकी लेट्स से वी कैन ऑनर द एंसेस्टर्स बाय डूइंग दैट। जैसे हम लोग पीपल के वृक्ष में, जो कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है, आप जानते हैं, तो उनकी जड़ में हम जब गंगा जल डालते हैं तो हम और है ना, तो हम अपने पितरों को वो गंगा जल अर्पण उनके थ्रू करते हैं, कृष्ण के थ्रू। तो ये भाव रखते हुए आप श्राद्ध कर्म करिएगा, जो भी लोग करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली बात माता जी वैसे कृष्ण भोग को मतलब कि जो पितृ को भी देना चाहिए। जी जी जी, हाँ। तो जिस भी योनि में है मतलब उनका भी उद्धार होता है। बिल्कुल। वो तो यदि भगवान के शरण में तब भी उनका उद्धार है। हाँ। तो कृष्ण भक्त कृष्ण का भोग तो हर जगह प्रसाद मतलब काम आ जाता है। जी, जी। तो मैं तो यही करता हूँ, पहले कृष्ण को चढ़ाता हूँ, उसके बाद में पिताजी को वगैरह जो हमारे हैं पूर्वज उनको मत ऑफर कर देते हैं। तो सबसे शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चीज पर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद देना चाहिए अपने पितरों के तर्पण के लिए। और भाव ऐसे ही रखना चाहिए कि कृष्ण के संबंध में हम जो भी ये रिचुअल्स करते हैं, जो कि हमारी ड्यूटीज हैं, यू कैन से रिलीजियस ड्यूटीज हैं, मगर उनको भी कृष्ण से संबंधित करके करना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा भाव जो है भक्तिमय रहे, हर चीज में कृष्ण भक्तिमय रहे। सो अलग से मास के लिए कोई और कर्म नहीं। और माता जी जैसे ये पिंड दान करते हैं हम गया में जाके, या फिर वहाँ जहाँ भी ये 2-3 जगह है, नासिक और एक और जगह है बद्रीनाथ, तो इसके बाद भी क्या हर साल ये अश्विन मास में ये पितृपक्ष जो आता है इसमें ये करना पड़ता है रिचुअल्स? माता जी जिनका इसमें ऐसा होता है कि जिनका ऐसा कहा जाता है कि जिनका गया जी में श्राद्ध हो चुका होता है ना, गया जी में पूरा एक बार कंप्लीट श्राद्ध हो चुका होता है, उनके लिए दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके ओके माता जी, तो फिर उनके लिए करने की जरूरत नहीं है? हाँ, ऐसा कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। गया जी में एक बार। माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि पिंड, ये जो श्राद्ध जो है वो बेटे करते हैं। हाँ। तो लाइक माय ब्रदर ही डज फॉर माय फादर, सो हम लोग भी कर सकते हैं क्या? एक्चुअली देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस द सन्स ओनली डू। ठीक है, तो मेरे पास एक बुक है जो किसी काफी लर्नेड पंडित जी ने लिखी है, अच्छे स्कॉलर पर्सन है, काफी भक्तिमान भी हैं, तो उन्होंने काफी अच्छा, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर एक जगह पर लिखा है, भगवान भी कह रहे हैं कि आइडियली इट इज टू बी डन बाय द सन्स, और द वाइफ्स हस्बैंड, मतलब बेटी का हस्बैंड कर सकता है, सो योर हस्बैंड। और अगर नहीं है तो फिर कोई और मेल रिलेटिव, और भगवान कहते हैं अगर वो भी नहीं है तो then he says, मतलब then he says king can also do, because king is a, you know, he is a ruling, and then he says at any time अगर if there's nobody, then anybody can do श्राद्ध for anyone। तो गरुड़ पुराण के अंदर तो मैंने ये पढ़ा है। सो और द सेम थिंग, ये जो शास्त्री जी की जो मैं बुक में रेफर करती हूँ इस चीज के लिए, बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति, तो उनका भी ऐसा ही, उन्होंने भी इसी चीज को ही वो करता है कि रिपीट किया है। अल्टीमेट सेंस एनीबडी कैन डू फॉर, मगर दैट्स नॉट द नॉर्मल वे वी डू थिंग्स। व्हाई आई आस्क माता जी के हम लोग गीता भगवान का प्रसाद, क्या कृष्ण बोला भगवान का प्रसाद,
कि कृष्ण जैसे अभी हम लोग ऑफर करना चाहते हैं। हाँ कृष्ण प्रसाद देने का ना, सो हाँ। जस्ट लाइक माय ब्रदर ही इज नॉट डिवोटी, दो ही इज डूइंग श्राद्ध, मतलब कि जैसे रिचुअल एक टिक मारने वाली बात है ना। हाँ, so like being a daughter, we are also responsible for our father's this thing. So that's why I asked this question. Though I am aware that it is done by the sons only, but since Krishna Prasad की बात हो रही, so that's why I raised this question. But anyways, आपके घर में वो ऑफरिंग तो करते ही हैं, कृष्ण प्रसाद तो बन ही जाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो कृष्ण प्रसाद नहीं होगा। वो माता करती है कि मम्मी करती है, तो वो भी तो वो वाला प्रसाद, वो वाला प्रसाद होता है। Let your brother offer. Yes, yeah, understood. Yes, thank you, Mataji. Okay. माता जी सबसे बढ़िया गीता में भगवान ने लिख दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ये बात तो है, मगर हम तो उसके बाद जितने भी जो है पिंड वगैरह जो है ना, बट स्टिल वी शुड डू, बट स्टिल वी शुड डू, नहीं वी शुड डू तो मतलब ठीक है, तो भगवान का भोग लगा के और जो प्रसाद होता है ना वो भगवान ब्राह्मण देवता को जो है दे दो और सबसे हाथ जोड़ लो कि जैसे हैं जिस जोनी में भी हैं सब उनको जो है मिले और ग्रहण करें। सबसे बढ़िया चीज ये है, मुझे लगता है। अब पिंड में कोई मैं मतलब नहीं समझता, फेथ पे डिपेंड करती है। अगर आप 17वां अध्याय देखेंगे भगवत गीता का, तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या या कोई भी कर्म है, ये करने वाले के फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, पवित्र करता है, रिजल्ट होएगा, वो रिजल्ट देते हैं की। अभी यज्ञ हुआ था हमारी सोसाइटी में जी, और श्री कृष्ण भक्त वही वाले ही थे, तो उन्होंने क्या किया था, कृष्ण के जितने भी नाम थे, यानी यू कैन से कि अपने जो भागवत में जितने भागवत पुराण में जितने भी अच्छे अच्छे नाम है सबके ऊपर सबका जितना भी उनको नाम याद आ रहा था स्वाद किया नंबर 1। उसके बाद में जो भागवत के जितने भी श्लोक थे जो अपने मत जो कि महाराज जी को याद थे, एक तरफ से बोल रहे थे और स्वा कर रहे थे, तो सबसे बढ़िया हमें तो ये लग रहा था कि भागवत का उच्चारण हो रहा, कृष्ण का नाम हो रहा और मत जो कि वो हो रहा, सबसे बेस्ट मेरे को लग रहा था। अगर आप वहां जाएंगे ना प्रभु जी, क्या कहते हैं मायापुर, अगर आप में से कोई भी अगर दिसंबर के मंथ में मायापुर विजिट करता है, तो मायापुर में यज्ञ होता है जिस दिन गीता जयंती होती है ना, दिसंबर के महीने में होती है, तो उस दिन वहां पे यज्ञ करते हैं और एक एक श्लोक बोलते हैं भगवत गीता का। सभी भक्त लोग बैठे होते हैं मायापुर टेम्पल के अंदर और भगवत गीता का हर एक श्लोक बोल के फिर आहुति दी जाती है, तो बहुत अच्छा होता है, देखने लायक होता है। तो बहुत टाइम टेकिंग होता होगा, 4-5 घंटा तो लग जाते होंगे। हाँ, 2-3 घंटे, 3-4 घंटा तो आराम से 4 घंटा लग जाता है। नहीं, वैसे भी आप भगवत गीता रिसाइट करेंगे तो 2 घंटे में सारी रिसाइटेशन हो जाती है, बिना नॉन स्टॉप करेंगे तो। अच्छा, वो लोग तो स्वाई करते हैं हमारे जो मेन हो रहा उसका। नहीं, भगवत गीता सब लोग चैंट करते हैं, भगवत गीता का हर एक श्लोक बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, पारायण होता है, रिसाइटेशन होता है भगवत गीता का, और हर श्लोक के बाद आहुति होती है। तो सिमिल्टेनियसली बोलते हैं सबके सब? हाँ, सब ना कि वो वन आफ्टर द अदर, नहीं, सिमिल्टेनियसली। हाँ माता जी, जो मोक्षदा एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें सब जगह अपने इस्कॉन मंदिर के सब जगह होता है ना, शायद अभी मायापुर में होता है। वैसे पहले देखिए मायापुर में बहुत अच्छा होता है, वहीं से प्रथा शुरू हुई, उसके बाद अभी कॉपी पेस्ट सब जगह चल रहा है, कई जगह। बिकॉज़ आई हैव अटेंडेड कुरुक्षेत्र आल्सो। राधा पार्वती मंदिर में नहीं होता, अपने दिल्ली मंदिर में। अरे हमारे मंदिर में नहीं होता? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हमारे मंदिर में हिज प्रेज गीता में तो प्रभु रिसाइट करते हैं एंड एवरीबॉडी रिसाइट्स एट हिज, मतलब यस हम लोग पीछे रिसाइट करते हैं। वहाँ ऐसे होता है, यज्ञ नहीं होता वहाँ पे, मगर सब ने इट्स अ गुड एम्बियंस। आई थिंक द्वारका वालों ने पिछली बार 1-2 बार से कर रहे हैं, द्वारका टेंपल वाले, आई हैव सीन दैट। ओके बिकॉज़ कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र टेंपल में हुआ था, तो इसलिए मुझे याद है। हाँ, ओके। चलिए ठीक है, सो वी विल एंड हियर एंड नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, अगर ऐसा होगा तो आई विल लेट यू नो। और 30 सितंबर है ना, नहीं हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, रामेश्वरम जा रहे हो माता जी आप?
No. No. तो फिर 30 को क्यों नहीं क्लास लोगे फिर? फिर क्यों डाउट हो रहा है? Am I supposed to record this answer? I'll tell you later. ओके ठीक है. Okay. All right. ठीक है. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. प्रणाम माता जी.